बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक डाटा बेस बनाई है। यहाँ पे हमारे पास फैमिली वाली डाटा बेस हमने यूज़ की है और यहाँ पे उसके अंदर हमारे पास एक टेबल है क्लास का। उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ यानी कि दो हमने डाटा एंटर किए हुए। इसके अंदर एक साइम का है, आईडी है, उसका फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंड पिक्चर, और ये सारी पिक्चर ये सब कुछ हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। तो हमने अब क्या करना है, हमने इसको बैक एंड फ्रंट एंड से अटैच करना है और उसके बाद हमने नया डाटा इंसर्ट करवाना है, अपडेट करवाना है और हमने डिलीट करवाना है जो भी हमारे पास हुआ। तो उसके लिए हम सिंपल एक कोड लिखेंगे, 1 पेज कोड होगा उसके लिए। तो ये हमारे पास हमारा कोड है। सबसे पहले हमने एक छोटा सा कोड बनाया जिसमें हमने अपनी डीबी यानी कि फैमिली के नाम की जो डीबी थी उसके लिए पीएचपी का कोड लिखा है। उसके बाद हमने इंडेक्स का बनाया, इंडेक्स के अंदर हमने उस डीबी को इंक्लूड किया है। यहाँ पे हमने $s लेके सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्लास जो हमारे पास टेबल है वो। इसके बाद हमने इसको MySQL क्यूरी का फंक्शन यहाँ पे लगाया। उसके बाद हमने इंसर्ट और अपडेट के लिए ना एक ही फॉर्म बनाया जिसके अंदर हम इंसर्ट भी कर सकें, अपडेट भी कर सकें। उसके अंदर हमने आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, पिक्चर सब के हमने रिक्वायर्ड लगाया कि ये हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमने यहाँ पे लगाया है एंड टाइप यानी कि इंक्रिप्शन की फॉर्म में हमें यहाँ पे डाटा फॉर्म में इंसर्ट एक्शन जो एक हमने इंसर्ट एक्शन का पेज बनाया है। यहाँ पे ये हमारे पास इंसर्ट एक्शन का पेज है। इसके अंदर हमने क्या क्या डाला है, आईडी, नेम, फ़ोन, पासवर्ड और पिक्चर। पिक्चर फाइल्स में से पिक्चर, उसका नेम और टेम्परेरी पहले वो कहाँ स्टोर होगी वो और उसका नेम। फिर उसके बाद हमने मूव करना है कौन फाइल को, अपलोडेड फाइल को कहाँ से, इमेजेस के फोल्डर से, किसमें, पिक्चर्स में। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई आईडी के बेस पे, अगर आईडी हो गई 0, अगर आईडी होगी हमारे पास एम्प्टी तो वो हमारे पास इंसर्ट करेगा डाटा। लेकिन अगर वही आईडी हमारे पास क्या होगी, एम्प्टी नहीं होगी, तो वो हमारे पास क्या करेगा, डाटा को अपडेट करेगा। यहाँ पे हमने फेच कर लिया है, यहाँ पे मैं इसके लाइक फंक्शन लगाया और यहाँ पे हमारे पास लिख कर आ जाएगा कि डाटा इंसर्टेड। तो अब उसके बाद हम इंडेक्स वाले पेज पे वापस जाते हैं। ये इंडेक्स वाले पेज पे हमने ये फॉर्म बनाया, इंसर्ट अपडेट का फॉर्म है, ये डिलीट का फॉर्म है जो कि हम सिर्फ आईडी की बेस पे ही डिलीट करेंगे। उसके बाद हमने कंटेक्ट लिस्ट बनाई है, इसके अंदर हमने एक टेबल बनाएगी, इसकी रो डिफाइन है और टीएच यानी कि टेबल हेड, आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, पिक्चर एंड पासवर्ड का। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल लूप लगाई है। वाइल लूप के अंदर हमने MySQL फेच एरे का हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है। जो के बाद हमने एक और रो बनाई है जिसके अंदर हमने डाटा डाला है। सबसे पहले हमारे पास आईडी आएगी, उसके बाद हमारे पास एक ही रो में फर्स्ट में हमारे पास आईडी आएगी, फिर नेम, फिर फ़ोन नंबर, इमेजेस का लगाया हुआ है। इमेजेस यहाँ पे हमारे पास वो इमेजेस फोल्डर का नेम है, इमेजेस का जो हमने बनाया था हमने पिक्चर सेव की हुई है। उसके बाद वो यहाँ पे हमारे पास डॉलर रो पिक्चर को यहाँ पे इको करवाएगा जिसके हमने विद डिफाइन की हुई है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो पासवर्ड के लिए हमने डाला हुआ है पासवर्ड का आ जाएगा। और इसके बाद एक और जो हमने बनाया था व्हाट्सअप मैसेजेस के लिए वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम कर चाहें तो हम एक और यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं हेड, हमारे पास एक और नया हेड आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास क्या गेट होगा, इसके अंदर हमारे पास हो जाएगा HREF, हमारे पास व्हाट्सएप का ऑफिशियल लिंक आ जाएगा जो कि हमारे पास फ़ोन नंबर के जरिए आएगा। जो जिस फ़ोन नंबर पे हम चाहेंगे वो फ़ोन नंबर का व्हाट्सएप हमारे पास ओपन हो जाएगा। ये सेंड व्हाट्सएप और ये हमारे पास ये क्लोज हो गया। इसके बाद हमने अपडेट का एक बनाया था फंक्शन, ये हमारे पास अपडेट का फंक्शन है जो कि आईडी, नेम, फ़ोन नंबर, पिक्चर, पासवर्ड, इसके अंदर हमने क्यूरी लगाई है और ये सब कुछ है। और यहाँ पे हमने हेडर की लोकेशन दे दी है, लोकेशन है index1.php। ये हमारे पास आ गया सिंपल। हमारे पास हमने ये कोड लिखा, अब हम इसको रन करते हैं। उसके लिए हम ब्राउज़र में जाएंगे, अब यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं हम। ये देखिए हमारे पास नेम, आईडी, फ़ोन नंबर, पिक्चर, पासवर्ड में पासवर्ड और ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास लिख कर आ गया। अब हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाह रहे हैं। हमने वहाँ पे क्यूरी लगाई थी कि हमने अगर इंसर्ट करना है तो हम आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो आईडी को हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आईडी हमने सिर्फ तभी डालनी जब हमने अपडेट करना है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पे कोई भी नेम लिख लेते हैं। लेट सपोज हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अब हम इंसर्ट करेंगे, डाटा इंसर्टेड हमारे पास लिख कर आ गया। अब हम बैक जाएंगे, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखें हमारे पास आईडी 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास नेम्स आ गए, ये सारे फ़ोन नंबर्स, इनके पिक्चर्स, पासवर्ड एंड मैसेज। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड मैसेज पे तो हमें बस व्हाट्सएप पे हमें ले जाएगा जो कि हमारा मैसेज वहाँ पर सेंड कर देगा। तो ये हमारा, अब हम देखते हैं हमारे पास, ये देखें हमारे पास हमारी डीबी के अंदर भी तीनों नाम, उनके फ़ोन नंबर्स और उनके पासवर्ड सब कुछ हमारे पास शो हो गया है। थैंक यू।